एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा वह मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा वह सब उन्हें मिला है। गुरुवर आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, वह जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपने चाहत की हर चीज को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी मनचाहे चीजें और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाहे सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हो, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसीलिए सफल है क्योंकि उन्होंने यह सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करनी और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरिए का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपने शून्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करने से है जहां प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियां हैं, जहां कोई रोग नहीं है, कोई द्वेष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है, बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने शून्य के नजदीक पहुंचने के लिए हमें वह करते रहना चाहिए जो करना हम पसंद करते हैं। हमें हर रोज खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं, क्या हम अपने खाली समय का सही से उपयोग कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और यह हमारे शून्य तक पहुंचने के सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और जीवन मूल्य ऊंचे हो, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए। ऐसा हम इन 5 तरीकों से हमें खुद से यह सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे अपने जीवन में कहाँ और कैसे पहुँचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरीके से स्पष्ट होने चाहिए, हमें अच्छे से यह पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें हमारे सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। और पांचवा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए, यहाँ तक कि अकेले में भी हमें खुद से अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साहपूर्ण और आशा से भरे शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए बूढ़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें चीजों या उचित शिक्षा की नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का है तो वह रास्ते अपने आप ही बना लेगा। हमें खुद को रोज याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धि
ध्येय क्या है, हम बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारे लक्ष्य क्या है और हम इसे कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानो हमारी यह आदत साहित्य लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखती है। अगर हम हमारे साथ काम करने वाले और आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करवाते हैं, तब वह हमारे लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हमारे सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज आवाज और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम एक कमजोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमें सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस वही करना चाहिए जो जरूरी है। बाकी के कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी महत्वपूर्ण महसूस करता है और हमारा काम भी ज्यादा आसानी और अच्छे से हो जाता है। हम हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो जीतने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वही जीतता है। यही जीतने का नियम है और यह ऐसे ही काम करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श व्यवहार मानता है और उसे ही अपनाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें पूछना चाहिए, खोजना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए और हमें वह मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं। सफल लोग अपने पूछने की हासिल कर लेते हैं वो सब जो वो पाना चाहते हैं। किसी भी प्रश्न को सही तरीके से पूछना ताकि हम अपना मनचाहा उत्तर पा सके, यह एक बहुत ही बड़ी कला है जो कि सफलता की कामना करने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जीवन में सहोने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बेहद आवश्यक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 7 आदतें अपनानी होगी। पहली आदत, हमें अपने से जुड़े लोगों की मदद उनकी उम्मीद से बढ़कर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी आदत, हमें खुद पर और अपने से जुड़े लोगों की पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा नियम, हमें हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। चौथी आदत, जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं तो हमें तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम कर रहे लोगों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठा नियम, चुनौती के समय भी हमें अंदर से शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवां नियम, हमें काम को इतनी लगन और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और वह हमारे काम करने के तरीके का अनुसरण कर सके। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत अमूल्य है, हमें इसकी देखरेख ऐसे करनी चाहिए जैसे हम दूसरे कीमती सामानों की करते हैं। हमने अब तक जो भी हासिल किया है या कर सकते हैं उन सबका एकमात्र स्रोत हमारा दिमाग ही है, इसीलिए हमें इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें बुरी, दहशत भरी, नफरत भरी और नकारात्मक बातें फैलाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जिनके लक्ष्य बढ़े, सकारात्मक हो। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी ही हमें एक मजबूत और अनुभवी इंसान बनाती है जो कि बाद में हमारी बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। हमें हमारे काम के लिए उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो पहले ही उस काम में सफल हो चुके हैं या उस क्षेत्र के जानकार हैं, न कि उन लोगों से जो असफल होकर लोगों के बीच उस काम के प्रति डर फैलाते रहते हैं। हमें हमारे अतीत, वर्तमान और आसपास के लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए
और अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें चुप रहना चाहिए। हमें कुछ पाने के लिए उससे ज्यादा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ करें। हमें बिना उनसे कोई उम्मीद रखे लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए और उस ब्रह्मांड शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहिए। उसने हमें मदद करने के लायक बनाया। ऐसा करने से हम अंदर से खुश और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। हम सही तरीके से उपहार देकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उपहार देने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फूलों के गुच्छे, महंगे सामान, टोकरी जैसे उपहारों से भी ज्यादा अगर कुछ सामने वाले के दिल को छूता है तो वह है हमारे अमूर्य अपने के पास जाकर उनके साथ थोड़ा समय बिताना। किसी बीमार दोस्त के घर जाकर उसका हालचाल पूछना, हमारी सहायता करने वाले लोगों का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद अदा करना इत्यादि। हमें किसी को उपहार देने से पहले उस उपहार को उस व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसे हम उपहार देने वाले हैं। हमें उपहार देते समय उसकी कीमत पर नहीं बल्कि उपहार लेने वाले का उस उपहार के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी को उपहार तब देते हैं जब सामने वाले को उसकी उम्मीद ही ना हो तो उपहार की कीमत अमूल्य हो जाती है। हमें उपहार देते समय उसे थोड़ा सजा के देना चाहिए, जैसे एक व्यक्तिगत पत्र या फूल के साथ। हमें हमारे साथ काम कर रहे लोगों के विचार, अच्छे सुझावों और उनके बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें काम से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऐसा करके हम उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और वह खुद को महत्वपूर्ण, उपयोगी व आवश्यक महसूस करते हैं और हमारे प्रति उनका विश्वास और भी बढ़ जाता है। हम दूसरों पर अपना सकारात्मक प्रभाव उनके मन और आत्मा को सही पोषण देकर आसानी से बना सकते हैं और ऐसा हम उनकी सुंदरता, पहनावे, कामयाबी, घर के सामानों आदि की सच्ची प्रशंसा करके और उनके घर परिवार के बारे में बातचीत करके कर सकते हैं। जब हम किसी को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें ध्यान से सुनते हैं, फिर चाहे वह अपनी सफलता के बारे में बता रही हो या अपनी समस्याओं के बारे में, हमारा उनको ध्यान से सुनना उन्हें अच्छा करवाता है और ऐसा करके हम उनका विश्वास और समर्थन दोनों जीत सकते हैं। हमारी लोगों को ध्यान से सुनने की आदत हमें उनकी नजरों में प्रभावी और गंभीर व्यक्ति बनाती है। हमारी हो रही बुराई इस बात का प्रतीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जब हम पलटकर अपनी बुराई का जवाब नहीं देते तो हम उसके नकारात्मक प्रभाव को वहीं निष्क्रिय कर देते हैं। श्रेय और तारीफ मिले हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहिए। अभी हमारे काम का श्रेय भले ही कोई और लेता रहे, लेकिन सही समय हमें हमारे काम का पुरस्कार दिलवा ही देता है। जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं और हमारे काम का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।